अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती बहुत ही बढ़िया खुर्शीद पुत्र यार, मैंने आज बड़े गाने व्यू चोरी करने हैं और मैं बड़ा खुश हूँ गाए। और सबको ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें। कल है लेकिन कोई बात नहीं, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और लेट्स सी भाई थला अंजुम का गाना, फिर हमने 2 गाने इकट्ठे करने, फिर हमने इसकी एल्बम करनी है, फिर वो गाना। तो खैर मुर्शद का है, मुर्शद हमारे लिए पहले हम रिकमेंड बहुत भाई बहुत बेंचूद है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, लेट्स सी भाई बिटर स्वीट्स और जो अभी मुझे पावर पफ गर्ल्स याद आ गया। JJ 47 तला अंजुम पापा जानी, शुरू करते हैं वीडियो। गॉप गॉप गॉप। मशहूर थे अभी थोड़ा पर अखबार में नहीं थे, कितने कील लगे थे दिल पे जो दीवार में नहीं थे। हमको फूल चढ़ाने आए हम दरबार में नहीं थे, कितने गुण थे जेलों में जो सरदार में नहीं थे। ये जो जीत आए इश्क में वो गाजी ये तो जीता है हो चुके हम तो रब। JJ 47 से ना एक सवाल जिंदगी में जरूर करना है जब मिलूंगा मैं। भाई मैंने इतने साफ सादे अल्फाज, भाई कैसे तू इतने खूबसूरत, ये मतलब तू सुन यार भाई, क्या मतलब। मशहूर थे अभी थोड़ा पर अखबार में नहीं थे, कितने कील लगे थे दिल पे जो दीवार में नहीं थे। हमको फूल चढ़ाने आए हम दरबार में नहीं थे, कितने गुण थे जेलों में जो सरदार में नहीं थे। ये जो जीत आए इश्क में वो गाजी हो चुके। कुछ इसमें कोई हमें भाई कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सीधी साफ। बट कैसे, सवालिया निशान है यहाँ पे JJ 47, कैसे सेक्स कैसे कर लेता ब्रो, तो इतना आसान है तेरे लिए भाई। और ये कितना खूबसूरत तरीके से बोला है कि लाइक सब लोग यही सोचते हैं कि इश्क जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, आगे रिएक्शन देख लेना आगे जाके। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि यार कितना आसान होता है लोगों के लिए। मैं बचपन से सुनता है और आई थिंक सारी नस्ल सारी जनरेशन आने वाले वक्त में भी सुनती रहेगी, कम ज़्यादा होता रहेगा। इश्क के कोई मायने मैंने जहाँ तक देखा है 99.9% कोई उतरता भी नहीं है इस चीज़ पे। सब बातें हैं अपने हिसाब से, अपना इश्क, ठीक है ना। तो मैं बचपन से देखता हूँ ये चीज़ें, बट हमेशा यही कहा गया है कि जी इश्क जो है वो बिछड़ने के बाद मिलता है। इश्क किसी भी बंदे से हो सकता है, माँ से हो सकता है, बाप से हो सकता है, बीवी से हो सकता है, माशूक से हो सकता है, भाई से, किसी से भी हो सकता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत पीक तक जाती है, लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। तो अक्सर कहते थे जी, अगर अच्छा कहते सवाल करते थे इश्क मिल जाए तो फिर क्या होता है जी, वो मोहब्बत बन जाती है। मतलब दैट्स इट पैंट जो, मतलब दुख में ही जाऊँ मैं, ज़रूरी नहीं है मेरे नज़रिए में कि इश्क तुम्हें ना मिले। मेरा ये मानना नहीं है, मेरी इस आइडियोलॉजी में ये चीज़ बैठती नहीं है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, और वो फिलहाल मैं नहीं बताना चाहता किसी को भी। तो मैं ये सोचता था, ये सवाल असल में ये मैं इसलिए रोका है कि मैं 2-3 दिन पहले खुद मैं ऑफ द कैमरा ना बहुत हूँ, तो सोच रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है, मतलब आप इश्क छोड़ के सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ में बेहतरीन है ज़िंदगी में रहने का, बट इसको इतना इजी क्यों लिया जा रहा है कि यार अगर कोई मिल जाए, कुछ उसकी अचीवमेंट हो जाए तो उसको मोहब्बत कह के माँ का भोसड़ा कर दे। तो इसने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा कि वो गाजी है भाई, ऐसा नहीं है इश्क नहीं मिलता, ये बकवास है, ये झूठ है। तो जिनको मिल जाए वो वाकई में गाजी है। तेरी माँ की चुप। हम तो रब की हर करनी पे ही राजी हो चुके, कैसे हाल थे जो हाल भी अब माजी हो चुके। तो
तुमको क्या पता शराबी जो नमाजी हो चुके। अब कभी लिखने को हम जो बैठे तुमको सोच के लगते कह के क्या क्या कर सकता है बंदा, हम भी सीखे तन्हा रह के। मेरे शाम सवेरे तुम हो इतनी गर्दिश करती हो क्या, हर दिन बदले बदले लगते इतनी वर्जिश करती हो क्या। ये नजरें नीचे करके बैठी अर्जी करती हो क्या, तुम अच्छा करती हो जो अपनी मर्जी करती हो या। बाहर के पहले गुलाब सा है, कोई तुझसा नहीं है तू आप सा है। गहरी नींद में तू ख्वाब सा है, तू सहरा में जैसे शराब सा है या शायद शराब सा है कि जब से देखा है तुझे नहीं टूटा ये सुरूर सुरूर सुरूर। तेरी आंखों में है अभी जो गुरूर गुरूर गुरूर, वो बह जाएगा बनके आंसू आंसू आंसू, होके रह जाओगे तुम मजबूर मजबूर। ओके, फर्स्ट थिंग भाई, फर्स्ट बहुत मुश्किल है आगे तला अंजुम के बाद आने वाला है। और मतलब मुझे अभी भी घबराहट हो रही है कि तला अंजुम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जे के वर्सेस में से एक वर्स ही है मेरे लिए। किस तरह उसने हालात ज़िंदगी इंसान की बताई है। देयर इज सम क्वेश्चंस और सिचुएशन। इंग्लिश मारता है मदरचोद। तो अब बहनचोद इतनी गुफ्तगू की गई और इंसान का पलटना झपटना जो होता है ना, बदलता है। और ये इंसान की जर्नी खुदा की लिखी हुई। आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है। कोई जितनी मर्जी बकचोदी कर ले, देखो सब कुछ होता है। एंड जनरेशन वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है भाई, ठीक है ना। फितरत नहीं बदलती बट चीज़ें, रूटीन्स बदलती हैं लोगों की। तो मुझे अपना टेंशन हो रही है कि तला अंजुम क्या वो वाइब दे पाएगा कि नहीं। जब टूटेगा ना तेरा वो सुरूर, खुशबू शफक चांद तारे सब गवाह है मेरे जवाल के। जवाबन तुम चुप ही रही फिर भी करते हैं तुमसे सवाल। ये दिल को संभालिए कितना है खाली, ये कैसे बिताए हैं मैंने ये दिन। तू नहीं आ रही ईद तो आ रही है, कैसे मनाएंगे वो तेरे बिन। ईद आ गई लेकिन मेरा यार भी आया। मेरा यार तो आया। सो हाँ, ईद आ रही। अच्छा, इसीलिए आई थिंक ये पीस जल्दी आई है। मैंने ये दिन, तू नहीं आ रही ईद तो आ रही है, कैसे मनाएंगे वो तेरे बिन। खुदा शायर है मैं तो एक ज़र्फ हूँ, जो भी मैं लिखूँ नहीं मेरा कमाल ही है। हमें लड़खड़ाता हुआ छोड़िए, जाकर हमारा मैं खाना संभालिए। क्या वो आए तो वो एक हकीकत है और वो ना आए तो वो एक कहानी है। या कोई वहम है या कोई गुमान है या मेरे दिल की एक परेशानी है। बाहर के पहले गुलाब सा है, कोई तुझसा। यार कभी तुम लोगों ने ये सवाल अपने आप से किया है? आई थिंक मैं इस तकलीफ, इस इमोशन से नहीं गुजरा कभी। और मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, बट एक्सपीरियंस हो, कहते हैं किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूर चाहिए। बट मेरा रब को जो बेहतर लगेगा। बट लोग कहते हैं कि यार ज़िंदगी में लोग आगे नहीं बढ़ते। तो एक मिसाल है, एक मर्द या औरत, सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता और गुफ्तगू इसकी होती है ज़्यादातर, बहन जो लोगों की मांग। तो एक मिसाल है कि इंडिविजुअल की शादी हो गई है और समवेयर उसका ब्रेकअप हुआ है, तो क्या वो ज़िंदगी आगे गुजारता है अच्छी? मतलब एक औरत है, एक मर्द है। तुम लोग मुझे बताना बहनचोद, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा नहीं और मुझे ऐसा मेरा साथ नहीं हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ या कोई लड़की मुझसे प्यार करती है एंड ब्रेकअप हो गया और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में आगे कोई है, लेकिन मैं उसके होते हुए पिछली को नहीं भूल पा रहा, या कोई मुझे याद करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहा, और इस दर्द में वो सारी ज़िंदगी गुजार देता है। बट इसको अब जस्टिफाई नहीं कभी कर सकता। बहन चोद, ये तो फ्रस्ट्रेशन है, मैं पूछ रहा। लेकिन हाँ, पर देखा जाए तो बहन चोद फुदू ज़िंदगी है ना, लेकिन उस इंडिविजुअल के लिए बड़ा मसला है। माँ का पूछ रहा नहीं है तू आप सा है,
गहरी नींद में तू ख्वाब सा है, तू सहरा में जैसे शराब सा है, या शायद शराब सा है कि जब से देखा है तुझे नहीं टूटा ये सुरूर सुरूर सुरूर। तेरी आंखों में है अभी जो हुरूर गुरूर गुरूर, वो बह जाएगा बनके आंसू आंसू आंसू, होके रह जाओगे तुम मजबूर मजबूर, जब टूटेगा ना तेरा वो सुरूर। ओके ब्रो, जैसा कि मैंने कहा था कि यार मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट सीरियसली स्पीकिंग मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे लोलो पोपो गाने और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती अनलेस उसमें कुछ अपनी बात की जाए और एक मोहब्बत को, क्योंकि मैं बहुत से गाने सुनता हूँ ज़िंदगी के अंदर, सही यार तू तो वो मेरे लिए अब आज से ज़्यादा किसी की फीलिंग्स पकड़ना मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल हो चुका है और मैं बहुत इस तरह सीरियस होके क्या है। अब इसके अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो JJ47 का मेयार ऊपर है वर्ड्स के अंदर, एंड प्लीज़ मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तला अंजुम इज़ द फाइनेस्ट, पापा जी अब्बू जी काम ख़त्म। बट आपको नज़र आ रहा है तला अंजुम के वर्ड्स में दीद, इंतज़ार, वक्त और एक तलब और एक गुजर गया वक्त और अब आगे बीतना वाला गुजारने वाला वक्त चल रहा है। एक ऐसा फेस है जो सडनली किसी का ब्रेकअप हुआ वो पिछली ईद में साथ होंगे और इस ईद में नहीं होंगे, उनके लिए वो इमोशंस जागेंगे। बट JJ47 सराउंड 360 मार रहा है, वो अपने दर्द को भी बता रहा है, अपनी आरजुओं को भी बता रहा है, अपने इर्द गिर्द लोगों की हरकतों को भी आप लोगों को क्या लग रहा है, इसलिए मैं उसको मुझे अच्छा ही ये इन चीज़ों में लगता है ब्रो। तो आई थिंक वर्स के हिसाब से देखा जाए तो JJ47 बहुत पीक पे, और सेकेंडली क्योंकि तला अंजुम का ना मैं बहुत, ना तो मैं इंटेलेक्चुअल हूँ ना तो मैं कुछ हूँ, एज ए व्यूअर लिसनर हूँ, मुझे तला अंजुम की ना गुनगुनाहट इतनी नहीं पसंद जितनी मुझे मुतवज्जो होना चाहिए उसके। वो बहुत खूबसूरत है ही भाई, वो बहुत टैलेंटेड है जो तला अंजुम जिंदाबाद, ठीक है ना, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये गाना बहुत खूबसूरत है एंड आई थिंक कि लोग इस गाने को बहुत इन्जॉय करेंगे और JJ की वजह से बहुत से इमोशंस में जाएंगे अगर उसके सादे लफ्ज़ों को समझेंगे। एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम रैंडमली गुफ्तगू करते होते हैं, बट उसका निचोड़ निकाल कर भी सादगी में रखना, आम अल्फाजों में रखना, ये JJ47 को आता है एंड आई थिंक ये पाकिस्तान रैपर जिंदाबाद बहुत खूबसूरत गाना है वो दोनों की तरफ से। दिल लगी, उदासी और उदासी के काफ़ी वेरिएंट मुझे इस गाने के अंदर नज़र आ रहे हैं और ये EP बहुत मज़ेदार होने वाली है। नेक्स्ट अभी मैं गाना करने लगूंगा इसलिए मैं कुछ इतना डिबेट नहीं करूँगा, मैं तो हम लोग किसी अगली वीडियो पे नहीं अगली पे ही है। अब और बोल जानी करो ना, तो बाबा जी यस कमा